बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, अनुपूरक अनुमान मांगों पर की पुस्तिका, विभागीय प्रस्तावित प्रतिवेदन, विधेयक, वार्षिक प्रतिवेदन, अध्यादेश की डिजिटली यह सब उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ मोबाइल ऐप में बजट की संपूर्ण जानकारी, प्रतिदिन कार्यसूची और प्रश्नोत्तरी आदि की जानकारी उपलब्ध कराया जाता है। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में डिजिटलीकरण पर जोर दिया जाए और आने वाले समय में डिजिटली रूप से उपलब्ध सेवाओं में वृद्धि की जाए और सभा की कार्यवाही में भी डिजिटलीकरण का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस सत्र में कुल 20 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र की शुरुआत सोमवार 5 फरवरी 2024 को पूर्वाह्न 11:05 में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से प्रारंभ होगा, जिसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी से किया जाएगा। दिनांक 7-8 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन का प्रस्ताव पर सभा में चर्चा होगी। बजट सत्र में संपादित होने वाले वित्तीय और शासकीय कार्यों का विवरण। सबसे पहले परंपरा के अनुसार निधन का उल्लेख होता है और माननीय शिव नेताम अविभाजित मध्य प्रदेश शासन में पूर्व मंत्री निधन की सूचना होगी। इस सत्र के दौरान वित्तीय कार्यों में प्रथमतः वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन, चर्चा, पारण की कार्रवाई होगी। माननीय वित्त मंत्री श्री OP चौधरी जी हैं, वे वर्ष 2024-25 के लिए आय व्यय का उपस्थापन करेंगे, जिसका दूरदर्शन रायपुर एवं आकाशवाणी रायपुर द्वारा सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके पश्चात तिथिवार वित्तीय वर्ष 24-25 के आय व्यय पर सामान्य चर्चा एवं विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद निर्धारित तिथि को आय व्यय की मांगों पर संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी। अभी तक शासकीय विधि विषयक कार्यों के अंतर्गत प्राप्त हुई विधेयकों की सूचनाएं जो हमें मिल चुकी है: छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय विधेयक 2024, छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला विधेयक 2024, छत्तीसगढ़ माल और सेवा विधेयक 2024। इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा 2 फरवरी 2024 पूर्वाह्न की स्थिति में कुल 2262 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अभी तक तारांकित प्रश्नों की संख्या 1134, अतारांकित प्रश्नों की संख्या 1128। बजट सत्र हेतु माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न प्राप्त करने की अंतिम तिथि गुरुवार 8 फरवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। अभी तक माननीय सदस्यों ने कुल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की 10 सूचनाएं, नियम 2039 के अधीन अवलंबी लोक महत्व के विषय पर चर्चा की 1 सूचनाएं, अशासकीय संकल्प की 5 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। बजट सत्र के लिए अभी शून्यकाल की 6 सूचनाएं और याचिकाओं की 10 सूची प्राप्त हुई है। धन्यवाद। पूछिए सब। दो सवाल हैं विधानसभा से, एक एक करके आराम से प्रश्न करिए, क्योंकि लंच में भी बहुत टाइम है, इसलिए बहुत जल्दी में मैं भी नहीं हूँ और आप भी नहीं हो। 1 मिनट, यहाँ से शुरू हो रहा है। फर्स्ट बैंक में फर्स्ट साहू जी से। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको आप किस रूप में देखते हैं? दूसरा, अभी चुनाव हुए थे, मोदी की गारंटी का बड़ा प्रचार हुआ था, ये सरकार को मोदी की गारंटी को लागू करने का काम कर रही है, उससे आप उसको किस रूप में देखते हैं? 2024 के चुनाव के बारे में मुझसे ज़्यादा आप अच्छा जानते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की स्थिति आपको ज़्यादा मालूम है कि लगातार 3-4 लोकसभा चुनाव में हमारी क्या स्थिति रही। और पिछली बार जब हम 15 विधानसभा जीते थे तब 9 लोकसभा जीते थे। अब तो हम बहुत बेहतर स्थिति में, इसलिए 11 की 11 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। ऐसे क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस हो ना पूछा जाए,
क्योंकि थोड़ी सी भूमिका बदलने के बाद वो उस रूप में आप तुरंत मेरे को मत लाइए। मैंने आपने देखा मैंने ट्वीट करना कितना कम कर दिया है। असल में क्या है, लोगों के ऊपर वो जो 20 साल की छाया है मैंने धीरे धीरे उतारेंगे, धीरे धीरे उतरेगा। 9 फरवरी को 12:30 पर वित्त मंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे। 9 फरवरी 12:30। पीछे भी सवाल मेरा, आपने डिजिटलाइजेशन पर बहुत फोकस किया है। आपने कहा है कि लोगों तक हम सोशल मीडिया के माध्यम से विधानसभा की कार्रवाई पहुंचा सके, इसका प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया कौन से माध्यम किस तरह की मतलब प्लानिंग है, इसके बारे में बताएंगे? नहीं, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि सोशल मीडिया का हम